सत्येंद्र सहयोगी, आप देख रहे हैं आज का यूपी खबर। आज का मुद्दा जो होगा, स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ हमारे बीच में हैं, साथी भाई हैं, युवा भाई। इनसे पूछेंगे कि शिक्षा व्यवस्था कुछ सुधरी है 10 साल में, क्या कुछ हुआ है, किसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो आपका धन्यवाद जो आप असली मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। आजकल की गोदी मीडिया जो है शिक्षा स्वास्थ्य इस पर चर्चा ही नहीं करती, वो केवल धर्म पे मुद्दा राजनीति कर रही है। और शिक्षा व्यवस्था इस समय यूपी के तो आप जान ही रहे हैं कैसी है, सबसे निचले पायदान पे है। इससे अब निचला क्या हो सकता है, क्या ही बताएं। और इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी हम अपील करेंगे कि इस समय जो है लगभग 5 साल होने को हैं, कोई अभी तक वैकेंसी नहीं आई है पीआरटी की। और सुनने में आया था कि आयोग का गठन हो गया है, न तो अब तक आयोग के अध्यक्ष का पता आप चल रहा है। स्टूडेंट हैं? हाँ हाँ, हम बीएड किए हुए हैं। 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है, जिसमें ग्रेजुएशन और शिक्षा वो मिलता है। उसमें हम शिक्षक बन सकते हैं, पीआरटी और सर्टिफिकेट आप? हाँ हाँ जी, पीआरटी के और जूनियर के भी। तो यहाँ पे हम जो है बांदा से हैं, यहाँ सुपर टेट की कोचिंग कर रहे हैं इलाहाबाद में। और लगभग 2 साल हो गए हैं। घर में हम किस परिस्थिति से यहाँ रह रहे हैं तो वो हम ही समझ सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो भाई साहब का कहना है, जो कि बहुत ज़्यादा हमको भी लग रहा है, कि लड़के जो भी इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, वो एवरेज क्लास के स्टूडेंट होते हैं। तो इससे समाज में ये जा रहा है कि 10 साल से 5 साल से कोई वैकेंसियां नहीं आ रही हैं। उससे घर में कितनी महंगाई, क्या कुछ बढ़ी है, घटी है, क्या हुई है? महंगाई अपने चरम सीमा पे है। पेट्रोल लगभग शतक पार कर चुका है। और सिलेंडर लगभग जब कांग्रेस की सरकार थी तब 350 का तो था। ये 200 रुपया जो सिलेंडर कम हुआ है, ये क्यों कम हुआ है? चुनावी लॉलीपॉप है। 24 का चुनाव इसके लिए है, 5 साल जम के चूसो जनता को, और जब चुनाव आए तो 200 रुपये घटा दो और वोट ले लो, बस वही है। तो आप लोग देख रहे हैं ना, भाई साहब स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो लॉलीपॉप दिया जाता है, सिलेंडर का दाम 200 रुपया कम कर दिया गया। ये चुनावी लॉलीपॉप है कि 200 रुपया कम करके 500 रुपया बढ़ा देना चुनाव के बाद। पेट्रोल का भी दाम कम होगा, जैसे पेट्रोल का दाम हाँ कम हो जाएगा उसका? अभी कम होगा, नहीं कम होगा तो 20-25 रुपए तो कम ही हो जाएगा, क्योंकि चुनाव है ना 24 का, वोट भी तो लेना है। अच्छा, अभी G20 सम्मेलन जो हुआ उसमें क्या कुछ ज्यादा खर्च हो गया क्या? क्योंकि 900 करोड़ का इसका बजट था, और बजट चला गया जो है 4100 करोड़ रुपया खर्च हो गया। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या जाता है, वो जनता का पैसा, सरकार को क्या जाता है उड़ाने में। अच्छा, सरकार जनता का पैसा है तो सरकार उड़ाएगी? अरे उड़ा ही तो रही है। सरकार को लाइसेंस मिला है? अब मिला ही है, क्योंकि यदि हम विपक्ष आवाज़ उठाता है तो एफआईआर हो जाती है। अब जैसे देख ही रहे हैं, हम भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो हमारे खिलाफ हो सकता है एफआईआर दर्ज हो जाए शाम तक। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि अब बोलना तो पड़ेगा ना, कब तक दब की जिएंगे। तो भाई साहब युवा हैं तो अपनी जो है शक्ति जो है आवाज़ जो है एकदम दबा के बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। मुद्दा और आगे का है कि जो चीज़ें हो रही हैं 9 साल में, जो हुआ, महंगाई का हो गया, रोजगार का हो गया, शिक्षा व्यवस्था आप बता ही रहे हैं कि बहुत खराब चल रही है। अभी ये बताइए, बिहार में इतनी वैकेंसी आ रही है तो यहाँ यूपी में क्यों नहीं आ रही है? अब क्या कहें, सरकार को तो यही कहेंगे कि कम से कम बिहार को ही देख लें, वहीं से प्रेरित हो जाएं तो यहाँ लगभग। अच्छा, नाम बदलने से क्या भारत का विकास होगा क्या? इंडिया से अगर भारत कर दिया जाए, अभी तो भारत इंडिया सब बोला जाता है, भारत इंडिया हिंदुस्तान आर्याव्रत, ठीक है, और तमाम सारे नाम है भारत के। तो क्या नाम बदलने से भारत का विकास होगा क्या? वो चरम पे पहुंचेगा। अभी अगर यहाँ इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया तो कुछ परिवर्तन आया? बहुत भैया, रोड चमक गई है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने में कहीं ना कहीं अगर इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदला कहाँ गया है? नाम तो बहुत पहले, आज से नहीं, प्राचीन समय से प्रयागराज नाम था। नाम तो वही है, बस लिखा जाने लगा है। अभी तक इलाहाबाद लिखा जाता था, प्रयागराज लिखा जाने लगा, नाम तो बहुत समय था। तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का नाम क्यों नहीं चेंज हो रहा? हाई कोर्ट इलाहाबाद का भी नाम चेंज होना चाहिए। नहीं, देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम। अगर ये मतलब इंडिया का नाम बदल कर अगर भारत कर रहे हैं तो क्या आरबीआई में जो है आई की जगह बी लिखेंगे? क्या इसरो में जो है आई की जगह बी लिखेंगे? क्या जितनी भी आईआईटी की जगह क्या वो बी लिखेंगे? सारी करेंसी पे बदलना पड़ेगा सब कुछ, तो निश्चित रूप से उस पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। अगर मतलब अभी जो है किसी नेता का इनका बयान आया है कि ये जो मतलब इंडिया शब्द है तो कहीं ना कहीं जो है मतलब विदेशियों के द्वारा दिया गया है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम बोलते हैं तो आई लव माई इंडिया कहते हैं,
भारत माता की जय कहते हैं, हिंदुस्तान अमर रहे कहते हैं, तो सर कहीं कहीं भारत कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, ये हाँ, इनका भी I love सवाल भारत है, भी तो I कह love सकते हैं, भारत भारत कहने में क्या अरे तो दिक्कत सर है? बिल्कुल, अगर बिल्कुल बिल्कुल सर प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, भारत दैट इज द कॉल्ड इंडिया, तो मतलब इंडिया का है, भारत का है, हमारा मतलब नाम कोई नहीं। प्राचीन समय का ले- है। ले- राजा ले- भरत के लेकिन समय से भारत नाम भारतवर्ष रखा गया था, लेकिन ये इंडिया तो अभी आया है ना, तो संविधान में नहीं, लिखा नहीं। वो ठीक है, नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज कर सकते। भारत तो बहुत पहले, चेंज नहीं हो रहा है, वो तो पहले से था, सर, बस जैसा लिखा नहीं जैसा जा कि रहा मेरे भाई ने बताया कि हमारा जो है जो स्टूडेंट है ध्यान रखने के उनका लिए जो है लाया जो है गया जो है। मेन मुद्दा है वो सर है कहीं ना कहीं जो है हमको रोजगार दिया जाए। अब धर्म से या आप जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कराइए, कुछ कहीं ना कहीं हमें गौरव की अनुभूति होगी निश्चित रूप से, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं जो बेसिक समस्याएं हैं उनका हल होने वाला नहीं है। तो ये नाम का प्रोपगेंडा कहीं ना कहीं चुनाव में कि आप ये कर देंगे, G20 का आप जो है बड़े लेवल पर लाकर हमने ये कर दिया, तो ये सर जो हमारी मेन समस्या है उन पर कहीं ना कहीं सरकार ध्यान दे, और बाकायदा ये धर्म का मुद्दा हो या तो इंडिया का भारत करके हो, इनमें सर हमारी जो है कोई खास रुचि नहीं है। अच्छा, इसमें कोई भाई साहब की खास रुचि नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब इस पे? देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं G20 पे इतना पैसा खर्चा हुआ, जनता का पैसा है, सारी बात है, सारा जो कुछ भी है जनता का ही है, आम लोगों का ही है। जनता का सब हाँ, सब कुछ जो भी है देश में सब जनता का ही है, आम लोगों का ही है, जो भी कुछ अच्छा बुरा ऊंच नीच जो भी है सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, जैसे मान के चलिए आप ही किसी के घर जाते हैं, ठीक है, अगर आपका वहाँ स्वागत पानी सही तरीके से नहीं होगा, सही अच्छी व्यवस्था नहीं लेटने के लिए मिलेगी, खाने के लिए अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप आएंगे तो चार लोगों के सामने कहेंगे कि हम फला आदमी के घर गए थे, तो वहाँ हमारे अच्छी तरीके से खातिरदारी नहीं हुई, अच्छा स्वागत नहीं हुआ। तो अगर यहाँ भारत से जो भी G20 के देश थे, अगर वो आएंगे यहाँ, उनका अच्छा स्वागत पानी सारी चीजें नहीं की जाएंगी, तो वो यहाँ से जाएंगे तो भारत की जो छवि है तो पूरे विश्व बुराई में होगी, कैसी विश्व में, होगी? हाँ। तो वही है, तो अच्छा होना चाहिए, तो अच्छी चीज है। लेकिन जब सम्मेलन जैसे बहुत बताया अच्छा कि था। हमारे घर में आएंगे तो हम अपने घर में खिलाएंगे, लेकिन घर का बेच के थोड़ो ना खिलाएंगे। अब कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी है, फुटपाथ है, गरीब लोग है, आप बीच में जो है पर्दा कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप जो एक दयनीय गरीबी छुपाई जा रही है, छिपा रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? हम मानते हैं क्या उनका आप स्वागत इसमें क्या सत्कार होना जवाब- चाहिए। जवाब क्या देना चाहते हैं? नहीं, वो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ गरीबी छुपानी चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं ये ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं कि कैसे- बेच के भाई- कुछ किया जा रहा है। भारत हमारा समृद्ध है। अब ऐसा थोड़ी है नेता लोग अब कुछ हैं जो पैसा छिपाए हुए रखे हैं विदेशों में, विदेश तो काला धन आ गया क्या? 15 लाख आया क्या? 15 लाख आया? नहीं, 15 लाख नहीं आया है, ठीक है, लेकिन तो ये मुद्दा क्या था फिर? 15 लाख वाला क्या था? ये 2014 का मुद्दा है ना, ये 15 लाख नहीं, हम